अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके कोचिंग सेंटर। अच्छा 17.2 के जो है वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने करवा दिए। अब 17.3 की तरफ चलते हैं। 17.3 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें कहा गया है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग साइड्स। हमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की प्रॉपर्टी लिखनी है। बच्चे क्या करते हैं कि यूनियन पढ़ के यूनियन निकाल के कहते हैं कि हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया, लेकिन हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ना है कि इन्होंने कहा गया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यानी मैं आपको बता चुका हूं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। अगर हमें कहा गया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन निकालो तो आपने क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के। यानी कि आप ए यूनियन बी निकालोगे तो उसका आंसर है सेम एज बी यूनियन ए का आएगा। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो उसका आंसर वो आएगा जो बी इंटरसेक्शन ए का आएगा। तो मेरे पास यहाँ जगह कम है तो मैं यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों एक साथ ही करवा दूंगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ राइट हैंड साइड, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे राइट हैंड साइड। तो आप देखेंगे होता क्या है। तो यूनियन की प्रॉपर्टी मेरे पास मुझे पता है क्या होती है, ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के। तो ए यूनियन बी मैं यहाँ निकालूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे और जो है ये राइट हैंड साइड है मेरी, यहां पे मैं निकालूंगा बी यूनियन ए। ठीक है, तो ए यूनियन बी हमें पता है कैसे निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले हम सेट लिखेंगे ए का। ए का सेट है मेरे पास ए बी सी डी ई, ये मेरे पास सेट हो गया ए का। बीच में साइन आएगा यूनियन का और बी सेट है मेरे पास ए ई आई यू, यानी कि वॉवल्स दे दिया हमने इन्होंने ए ई आई ओ और यू, ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी, इन दोनों को हमें निकालना है सिंपल यूनियन। तो यूनियन में हमें पता है हम लोग क्या करते हैं कि यूनियन में हम लोग अरेंज करके लिखते हैं, सबसे छोटा नंबर उसके बाद बड़ा उसके बाद बड़ा। यानी कि ए बी अल्फाबेट में हमारे पास ए पहले आता है तो ए पहले आएगा, फिर बी आता है, फिर सी। तो हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो ए आता है, तो हम लोग देंगे ए यहाँ भी आ रहा है, ए यहाँ भी आ रहा है, तो सिर्फ एक बार लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा बी यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे है तो बी लिख देंगे। उसके बाद सी यानी कि दोनों में से किसी एक सेट में लास्ट में आना चाहिए। दोनों में भी आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे, लेकिन अगर एक में आ रहा है तो भी एक में लिखेंगे। अगर दोनों में नहीं है तो उसका अगला देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में उसके नेक्स्ट क्या आता है। तो सी, उसके बाद डी आ रहा है, उसके बाद ई। अच्छा ई के बाद एफ नहीं है मेरे पास तो मैं यहाँ एफ नहीं लिख दूंगा, मैं देखूंगा एफ के अगला नंबर कुछ है इनमें। ए बी सी डी ई, एफ नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी, जी भी नहीं है, एच आई, आई यहाँ पे आ रहा है तो आई आ जाएगा, जे के एल एम एन ओ आ रहा है यहाँ पे, पी क्यू आर एस टी और लास्ट में आता है यू। तो ये मैंने किस में लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ए यूनियन बी, ए बी सी डी ई आई ओ यू। तो इन दोनों को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब इसका आंसर भी आना चाहिए जो ए यूनियन बी का आ रहा है। तो बी यूनियन ए निकालते हैं। सबसे पहले हमने बी यूनियन ए ना, तो बी का सेट पहले आएगा। बी क्या मेरे पास ए ई आई कॉमा लाजमी डालना है ओ और यू, उसके बाद बीच में आ जाएगा यूनियन और अब सेट ए आएगा मेरे पास ए बी सी डी ई। ठीक है, हमने लिख दिया बी यूनियन ए। अब हमने यूनियन निकालना है सिंपल। तो जाहिर सी बात है जो ए यूनियन बी का आंसर आया वही बी यूनियन ए का भी आएगा, क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। भले ये सेट बाद में पहले कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। तो यहाँ भी पहले ए आ रहा है, ए लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे बी है तो बी आ जाएगा, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई। अब एफ नहीं है तो उसके बाद वही हम लोग करेंगे यहाँ पे कि उसके बाद आई आता है हमारे पास, जे के एल एम एन ओ आ रहा है तो ओ यहाँ पे है। उसके बाद पी क्यू आर एस टी यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यू। तो हमारे पास जो है वो आंसर दोनों का बिल्कुल सेम आया, ए बी सी डी ई आई ओ यू, ए बी सी डी ई आई ओ यू। तो हम लोग यहाँ कह देंगे कि हमारे पास जो है वो प्रूव हो गया। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ किया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमने यहाँ पे प्रूफ की है। अब हम प्रूफ करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां मैं लिखता हूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के। यानी कि ए और बी में से कॉमन होंगे वही बी और ए में भी कॉमन ही होंगे। तो हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यहां पे लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे मैंने लिख दिया बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब हमने करना है क्या है कि सेट ए लिखना है। मैंने सेट ए क्या है मेरे पास,
ए बी सी डी ई, और बीच में साइन आएगा इंटरसेक्शन का, यूनियन ही डाल देना, देख के साइन डालना है हमने, इंटरसेक्शन डालना है, और यहाँ पे बी डालना है हमने, बी जो है वो ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब कॉमन क्या है दोनों में, ए यहां भी आ रहा है, ए यहां भी आ रहा है, इसका मतलब ए यहां पे हमारे पास जो है वो कॉमन है। उसके बाद बी यहां पे आ रहा है, बी यहां पे है नहीं है। उसके बाद सी यहां पे आ रहा है, यहां पे नहीं है। डी यहां पे आ रहा है, यहां पे नहीं है। ई जो है वो यहां पे भी आ रहा है और यहां पे भी आ रहा है। इसका मतलब ए और ई जो हमारे पास ऐसे एलिमेंट है या दो ऐसे अल्फाबेट है जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो ए और ई यहां लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं निकालूंगा बी इंटरसेक्शन ए, और फिर मैं मैच करूंगा कि सही दोनों का आंसर सेम आया या नहीं आया। तो बी मेरे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन ए, बी है मेरे पास ए ई आई ओ यू, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद बीच में इंटरसेक्शन के साइन आएगा। उसके बाद ए क्या है मेरे पास, ए बी सी डी ई। अब इनका इंटरसेक्शन निकालना, हम देखें दोनों में सेम क्या है। अच्छा, अगर आप कॉमन सेम निकालोगे भी ना, तो उसको भी आपने असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करके लिखना है। ये नहीं कि आपने ई पहले लिख दिया ए बाद में लिख दिया, तो सेट की जो है वो अरेंजमेंट खराब होगी। तो आपने यहाँ भी देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, उसको अरेंज करके लिखना है। तो ए यहाँ पे भी है और ए यहाँ पे भी है, तो ए जो यहाँ पे कॉमन आ गया। उसके बाद ई यहाँ पे भी आ रहा है और ई यहाँ पे भी आ रहा है, तो ई हमने कॉमन निकाल लिया। उसके बाद आई तीनों में नहीं है, ओ इन सब में नहीं है, यू इन सब में नहीं है, तो उसका मतलब हमारे पास ए बी इंटरसेक्शन ए का भी आंसर क्या आ गया, ए और ई। तो हम लोग लिख देंगे कि प्रूव हो गया। अच्छा, तो उसका सेकंड पार्ट है हमारे पास के हम इन्होंने हमें क्या किया हुआ है कि 17.3 का पहले का दूसरा पार्ट है, उसमें हमें इन्होंने वो सेट बिल्डर फॉर्म दे दी है, यानी कि टेबुलर फॉर्म की जगह इन्होंने हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी है कंफ्यूज होने के लिए। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है और आपने जो है इसको टेबुलर फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, तो उसको मैं टेबुलर फॉर्म में लिख दूंगा यहाँ पे P को, और Q को मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा, और करना वही है हमने कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकालनी है। ठीक है, तो P जो है मेरे पास x such that x belongs to x निकालना है यहाँ पे, x belongs to z, z mean integers, and integers कहां से कहां तक होने चाहिए, -3 से बड़े और 3 से छोटे, यानी कि x जो है वो -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो हमें पता है -3 और 3 के दरम्यान कितने इंटीजर्स आते हैं, वो हम लिख देंगे यहाँ पे। कौन कौन से आते हैं भाई, -3 के बाद नेक्स्ट जो है वो -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1 और उसके बाद 2। 3 से छोटे बोला था इसलिए हम लोग 2 तक गए। अगर यहाँ ये वाला साइन होता ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो हम लोग 3 तक जाते। उसके बाद हमारे पास Q दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है Q, y such that y belongs to इवन नंबर और ऊपर प्लस डाला हुआ है। इसका मतलब इवन नंबर के बाद अगर प्लस हो उसका मतलब पॉजिटिव इवन नंबर, क्योंकि इवन नंबर माइनस भी होते हैं ना, -2 भी इवन नंबर है, +2 भी इवन नंबर है, -4 भी इवन नंबर है। तो अगर प्लस का साइन डाला हुआ है इसका मतलब पॉजिटिव में, माइनस का साइन है तो नेगेटिव में, और अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब कि माइनस और प्लस दोनों आप ले सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखना है कि पॉजिटिव इवन नंबर और ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि 4 तक जाना है हमने। तो सबसे छोटा इवन नंबर हमारे पास क्या होता है, सबसे पहला पॉजिटिव इवन नंबर 0 को भी हम इवन नंबर काउंट करते हैं। उसके बाद पॉजिटिव इवन नंबर 2, और अगर ये साइन ना होता ना, ये लाइन ना होती, तो उसका मतलब था कि हम सिर्फ यहाँ तक सेट खत्म करते थे, लेकिन ये लाइन है इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो हमने 4 तक जाना है। तो 0, 2 और 4, तो हमारे पास P का सेट आ गया -2, -1, 0, 1, 2, और Q का सेट जो आ गया 0, 2 और 4। अब हमने निकालनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, इसको हम यहाँ बंद कर देते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों निकालनी है। सबसे पहले मैं निकाल लूंगा यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, या यूनियन निकाल लेंगे हम लोग, और यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मैं C पे लिख रहा हूं, आप लोग समझ जा रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड और ये हो जाएगी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, हमें पता है कि A यूनियन B बराबर होता है B यूनियन A के, तो A यूनियन B यहां निकाल लूंगा मैं, और B यूनियन A जो है वो यहां पे निकाल लूंगा मैं। अच्छा, हमने करना क्या है कि सेट A लिखना है और B लिखना है, और यानी कि A की जगह हमारे पास P दिया हुआ है और B की जगह में Q दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम सिंपल A यूनियन B की जगह B यूनियन Q निकाल लेंगे। ठीक है, तो P क्या है मेरे पास -2, -1, 0, 1, 2, -2,
-1 0 1 2 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यूनियन, और मेरे पास क्यू क्या दिया हुआ है 0 2 4। तो सबसे पहले हमें पता है कि माइनस वाली वैल्यू जितनी बड़ी हो असल में वो उतनी ही छोटी होती है। तो यहाँ पे -2 जो है वो इन सब में सबसे छोटा है। तो अरेंज करके मैं कैसे लिखूंगा P यूनियन Q को, सबसे पहले आ जाएगा -2, उसके बाद आ जाएगा -1, उसके बाद आ जाएगा 0, उसके बाद आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा 2, और सबसे बड़ा नंबर उसके बाद है 4। तो 4 आ जाएगा क्योंकि 3 नहीं है हमारे पास। तो मेरे पास P यूनियन Q मेरे पास आ गया यहाँ पे। अब मैंने निकालना B यूनियन A। B यूनियन A का मतलब है Q यूनियन P। तो B यूनियन A को यहाँ से मिटा के हम लोग लिख देंगे Q यूनियन P। Q देते हैं, P देते हैं, X देते हैं, Y देते हैं, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। हमने नहीं करना वही है। Q क्या है मेरे पास 0 2 4, बीच में आ जाएगा यूनियन, और P क्या है मेरे पास -2 -1 0 1 2। सही है। अब मैंने निकालना है इसका यूनियन। अच्छा, सबसे पहले छोटा छोटा नंबर मेरे पास क्या है -2 है क्योंकि वो माइनस में है, तो -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 नहीं है तो 3 नहीं लिखेंगे, उसके बाद 4। तो ये मेरे पास आ गया P यूनियन Q, और Q यूनियन P का आंसर मेरे पास सेम आया -2 -1 0 1 2 4, -2 -1 0 1 2 4। तो ये मेरे पास हो गया प्रूव। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन तो प्रूव हो गई। अब हमने करना है इंटरसेक्शन को प्रूव करना है। थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। और होती क्या है ये होती है A इंटरसेक्शन B। तो A की जगह आ जाएगा P इंटरसेक्शन Q। P इंटरसेक्शन Q बराबर होगा Q इंटरसेक्शन P के। तो चेक कर लेते हैं कि बराबर है या नहीं। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास P इंटरसेक्शन Q, और राइट हैंड साइड है मेरे पास Q इंटरसेक्शन P। तो सबसे पहले निकालूंगा मैं P इंटरसेक्शन Q कि P और Q में असल में कॉमन है क्या। तो P और Q में कॉमन क्या है, पहले हम सेट लिखेंगे। सेट क्या है -2 -1 0 1 2, उसके बाद बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन, और Q क्या है मेरे पास 0 2 और 4। अच्छा, कॉमन क्या है दोनों में, अब हमने वो चेक करना है। तो अगर हम देखें तो 2 जो सबसे पहले 0 यहाँ भी आ रहा है और 0 यहाँ भी आ रहा है। -2 -1 तो यहाँ पे है, इनक्यू पॉजिटिव इवन नंबर का सेट था ना, तो माइनस आ नहीं सकता। तो 0 यहाँ पे भी है और 0 यहाँ पे भी है, तो 0 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। उसके बाद 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 2 यहाँ पे भी आ रहा है, तो 2 जो है वो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। 4 दोनों में नहीं है, तो 0 और 2 का हमारे पास सिंपल सेट बनेगा। अच्छा, राइट हमने अब निकालना है कि राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है Q इंटरसेक्शन P, यानी कि Q और P में से दोनों में से कॉमन है वो लिखेंगे। सबसे पहले हम सेट लिखेंगे Q का सेट है मेरे पास 0 2 और 4। बीच में सेट आ जाएगा इंटरसेक्शन का, यूनियन मत डालना कभी भी। यहाँ पे इंटरसेक्शन डाला है, यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा। उसके बाद P क्या है मेरे पास -2 -1 0 1 और 2। अब कॉमन क्या है, जाहिर सी बात है जो यहाँ कॉमन होंगे वही यहाँ भी कॉमन होंगे, सेट तो सेम है दोनों। तो मेरे पास यहाँ 0 आ रहा है, 0 आ रहा है यहाँ पे, 0 आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद 2 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। उसके बाद 4 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, और माइनस वाली वैल्यू तो यहाँ आ ही नहीं सकती। इसका मतलब 0 और 2 यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, तो हेंस प्रूव। ठीक है। अच्छा, आई होप आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन समझ आ गई होगी। आगे जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है यूनियन इंटरसेक्शन दोनों की, और जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी लेंथी है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कराऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।